अपना नाम और पद नाम। मेरा नाम मास्टर स्वराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से। आज गोष्ठी यहाँ पर की गई थी, क्या इसका मकसद है, किस तरह का उद्देश्य? ये भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया सबको, और किसान गोष्ठी इसलिए की कि किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं और इनको जन जागरूक करें, और भारतीय किसान लोक शक्ति के जो नीति निर्देश है उनके बारे में किस किस बिंदुओं पर भारतीय किसान लोक शक्ति काम कर रही है उनको संबोधन करके बताया, जागरूक करें। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर उत्तराखंड में हम बैठे हुए हैं, यहाँ किसानों की फसलें जो बिकती हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि उनके ठेकेदार जो फसल बिकती है उसके पेमेंट नहीं करते हैं, सभी किसानों की पेमेंट कराई जाए। ईख की गन्ना की पेमेंट नहीं होती है, गन्ना की पेमेंट मिलों से कराई जाए। आवारा पशु से रखाने के लिए किसान रात भर फसलों को जागता है, पूरे खेतों पर जागता है, उसके लिए बीएसएफ के तर्ज पर एएसएफ का गठन किया जाए, कृषि सुरक्षा दल का, जिससे खेतों की रक्षा भी हो और युवाओं को रोजगार भी मिले। आज किसानों की अनगिनत समस्या है। अभी हमारे माननीय केंद्र सरकार ने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और कृषि वैज्ञानिक हमारे वो जो थे माननीय स्वामीनाथन जी, उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा, कृषि वैज्ञानिक थे, अपना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश करी, उनको सबको भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं किसान की याद आई। हालांकि किसान की अनगिनत समस्या है, हम तो सरकार से ये भी मांग करते हैं किसान आयोग का गठन किया जाए। माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 लगा करके MSP का गारंटी कानून बनाया जाए और देश में किसान आयोग का गठन किया जाए, और लोकसभा और राज्यसभा में 5 दिन का किसान सत्र, जैसे शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र होता है, किसान सत्र भी चलाया जाए ताकि किसानों पर चर्चा हो सके। जिस तरह से आपने जिस तरह सरकार लगातार कह रही है किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, और लगातार जो किसान है वो समर्थन मूल्य के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, किस तरह से? अच्छा, मैंने आपसे कह दिया आपके मुंह में घी शक्कर, तो क्या आपके मुंह में घी शक्कर हो गई? जैसे हम खुश होकर के कह देते एक दूसरे को, कोई अच्छी बात कहता है, उदाहरण के तौर पर यार तेरे मुंह में घी शक्कर, वो उसको खुश करने वाली होती है। उन्होंने कह दिया है कि किसान के मुंह में घी शक्कर, लेकिन वास्तव में घी शक्कर अभी गया नहीं, अभी मिठास भी एहसास नहीं हुआ है। जो कड़वा सत्य वो कह रहा हूं, मोदी जी कुछ नहीं दे रहे। हमारे देश के अन्नदाता का भारत माता पे, देश पे बहुत बड़ा कर्ज है। हमारे कर्ज को सरकार किसानों को दे दे, जो किसान का कर्ज देश पे है, उसी से देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि महंगाई, कुछ लोग कहेंगे जी देश के किसान ने कहा देश को कर्ज दे दिया, चूंकि महंगाई विलोम अनुपात से बढ़ी, समानुपात से नहीं बढ़ी। किसानों के फसलों के दाम बहुत कम रेशो से बढ़े, 10 रुपया कुंटल बढ़ा दिया, 10 रुपया कुंटल बढ़ा दिया हर साल, और महंगाई बहुत ज्यादा स्तर से बढ़ी। इसलिए देश के किसान की फसल बहुत मंदी बिची, उसे समर्थन मूल्य भी नहीं बिका, ठेकेदारों ने लूट ली गई, बहुत मंदी कीमत में लूट ली गई। इसलिए देश का अन्नदाता कमाता रहा, उसे फसलों का दाम नहीं मिला, सरमाएदारों की पेट में जाता रहा। और जो हम दाल सस्ती बेचते हैं, जो हमारी दलहन पैदा होती है खेत में, वो सस्ती बेचते हैं, मिल से आने के बाद महंगी हो जाती है। हम आलू मंदा बेचते हैं, चिप्स महंगी हो जाती है। हम चावल मंदा बेचते हैं, धान, लेकिन चावल से बनी जो उत्पत्ति चीज है वो महंगी मिलती है। हम गेहूं मंदा बेचते हैं, बिस्कुट महंगा मिलता है। हम दूध मंदा बेचते हैं, बिस्लरी की बोतल महंगी बिकती है। इसलिए देश का किसान का कर्जा है देश।